ओके बच्चावाड़ी, अपन स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे और कल हमने देखा कि कैसे फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपके ग्रुप और अनग्रुप फ्रीक्वेंसीज होते हैं। ठीक है, तो आपके देखो हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसीज देखे हैं अपने। ठीक है, कल हमने देखा कि अनग्रुप क्या होता है। अगर आपका ग्रुप कोई टेबल होता है और अनग्रुप मतलब ग्रुप में हम, और दूसरा हमने देखा कि आपका जो ग्रुप का अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट को आप जनरली क्या करेंगे, जब अगर किस चीज को एडजस्ट करना रहेगा और अगर वो अपर लिमिट के कैटेगरी में आ रहा है तो नेक्स्ट वाले में जाएगा कि उसी में रहेगा, नेक्स्ट वाले में जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट को आप भले ही ग्रुप में लिख रहे हैं लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई अगर लेट्स से आपका ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, और ये लेट्स से 20 to 30 है, कोई एजेस का वो है, तो अगर कोई 10 years का आया तो आप इसको इसमें डालेंगे कि इसमें, यू विल बेसिकली पुट इट इन दिस। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव लर्न। नाउ विल टॉक अबाउट बार डायग्राम्स। ठीक है, कि किसी दूसरी दुनिया में रहता है भाई साहब, अरे है तो दूसरी दुनिया में, एक्सेप्ट कर लेना। चीजें जहां पे गड़बड़ है उनको अगर एक्सेप्ट करोगे तो भाई साहब कोई सुधार की स्कोप भी रहेगी, वरना डिफेंड ही करेंगे तो कुछ नहीं हो पाता। Given below are the seats won by different political parties in the polling outcome of state assembly elections। अभी ये होने वाले हैं आपके, है ना, 20 तारीख को मुफ्त की छुट्टी मिलेगी आपको। ठीक है, ओके। सो आपका पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एन एफ है, तो सीट्स वन ये हैं। ठीक है, ग्राफ में आपको इसको बेसिकली बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करेंगे, इन द ग्राफ ड्रॉ पॉलिटिकल पार्टी इज डिनोटेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो पॉलिटिकल पार्टी को हम किस में डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस पे। नेक्स्ट टाइम तू मेरे को स्माइल करता हुआ मिला ना, मैं इधर बैठाऊंगा। ठीक है, फिर कर लियो तुम स्माइल। इन द ग्राफ ड्रॉ पॉलिटिकल पार्टी इज डिनोटेड ऑन द एक्स एक्सिस। द नंबर ऑफ सीट्स वन हमने वाई एक्सिस पे रखा है। एक्स एक्सिस पे जनरली हमको स्केल को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जनरली स्केल को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। अगर आपका बार ग्राफ है तो इसमें आपको स्पेसिफिकली स्केल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। स्केल मतलब क्या होता है, आपका 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 1 यूनिट भी लिख सकते हैं। जो बाहर में, जो ग्राफ पेपर में आपको, तो जो ग्राफ पेपर में आपको ये वाला एक बॉक्स दिखता है, ये वाला जो एक बॉक्स है उसको अपन 1 सेंटीमीटर बोलेंगे या 1 यूनिट। ठीक है, ओके। सो आपका ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स। तो आपने 1 सेंटीमीटर को 10 सीट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, आ, देखो आपको जब भी बार बनाना ना, बार ग्राफ बनाना है, यू विल हैव टू बेसिकली कंसीडर द लेंथ ऑफ योर पेपर साइज। आपका लेंथ ऑफ द पेपर साइज अगर आप देखोगे कितने का होगा, देखो यहाँ पे देख लो, 10 20 30 40 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक आ गए, अप्रोक्सीमेटली 25 तक होगा या 24 तक होगा। ठीक है, तो इतना ही मेरे पास बैंडविड्थ है, इसको यूज करना है। मतलब ऐसा बार ग्राफ अगर मैं बना दूं कि भाई साहब वो ग्राफ के बाहर हो गया हो या इतना छोटा हो गया हो कि दिखाई नहीं दे रहा हो, तो दैट विल नॉट बी द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्राफ पेपर दैट यू हैव बीन गिवन। ऑप्टिमली आपको यूटिलाइज करना है तो आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितने की है, 75 की है। अगर 75 मतलब 10 10 10 में हिसाब से डालूं तो अच्छे से क्लियरली दिखेगा भी, और मुझे जो ग्राफ पेपर मिला है उसमें कवर भी हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस इज द डिसीजन दैट यू हैव टू मेक बेसिकली। ठीक है, आप कंजूसी में इतना छोटा भी ना बना दे कि भाई साहब दिखे ही ना, और भाई साहब बड़प्पन में इतना ज्यादा बड़ा भी ना बना दे कि ग्राफ पेपर से बाहर हो जाए। यू विल हैव टू चूज योर स्केल वेरी वाइजली बिफोर ड्रॉइंग अ बार ग्राफ। ठीक है, और चूज करने के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू को पहले देखना पड़ेगा। आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितने का है, 75 का। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन सिलेक्टिंग द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे फॉर ईच पॉलिटिकल पार्टी, तो वी हैव टेकन अ बार, यहाँ पे हमने भाई साहब एक्स और वाई की प्लॉटिंग कर दी। मार्क पॉलिटिकल पार्टीज ऑन दी एक्स एक्सिस। तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को भाई साहब कहां पे डाउन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। सीट्स वन ऑन द वाई एक्सिस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, दिस इज बेसिकली 1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खाने आ जाए आपके। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बेसिकली आपका हर एक का वैल्यू 1 मिलीमीटर का है। आप स्केल अगर लेंगे तो आपको 1 मिलीमीटर दिखेगा।
ये 1 मिलीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है आपका, तो वही देखो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 खाने आएंगे 10 मिलीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस विल बी बेसिकली 1 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे स्केल क्या लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सीट्स, मतलब ये जो है एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, दैट इज इक्वल टू 10। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसमें आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, कोई खींचातानी नहीं होगी। बहुत ज्यादा अगर आपने छोटे लेने की कोशिश की तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप एग्जैक्ट प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रिसाइज प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा बड़े में आप भाई साहब ग्राफ पेपर के बाहर हो जाएंगे। बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। 10 बॉक्सेस मतलब हो गया आपके भाई साहब 10 सीट्स। अभी देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपके कितने बॉक्सेस भरे हुए हैं भाई साहब, 10। तो आप बोल रहे हो कि ये वाला भाई साहब जो है वो 10 सीट्स के बराबर है, 10 सीट्स के बराबर है, तो इसका मतलब एक बॉक्स की वैल्यू हो गई 1 सीट, ठीक है। ओके, तो मुझे अगर प्लॉट करना हो 75, कहां पे आ जाएगा बोलो, ये 70 और ये भाई साहब आपका आ गया 75, यहां पे आ जाएगा बराबर। अगर मुझे प्लॉट करना हो 55, ऑब्वियसली 50 और 60 के बीच वाला ये 55 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करते 37 कैसे करेंगे बोलो, 30 ये तो 5 है, और हर एक बॉक्स का एक सीट 30 बाई 36, 37 ये हो जाएगा 37, ठीक है, क्लियर है। 29 कैसे हो जाएगा भाई साहब, 20, और ये हो गया 25, 26, 27, 28, 29। ओके, so this is how to plot 75 from 70 we will go up by 5 boxes, तो ये हो गया आपके 5 सीट्स, ये हो गया 75, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 55 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो 37 को कैसे प्लॉटिंग की गई है, ये 30 है, यहाँ पे 35, 36 और ये 37, तो ये आपका भाई साहब 37 इधर आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली 35 और ये हो गया आपका 37, हर एक बॉक्स की वैल्यू 1 की हो गई, ठीक है। तो ग्राफ लगभग आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं बनाया है, लेकिन आपको बहुत प्रिसाइसली बनाना है। और अगर आप देखोगे इस तरीके के बार ग्राफ्स में आपको इस तरह से यूज करना है पेपर को कि ताकि आप इधर भी बाहर ना हो जाए, ठीक है। आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकालना है, और 6 को ऐसे ठूस ठूस के मत बना दो, आपके पास जगह है, आपको यहाँ पे मालूम है कि भाई साहब 6 है, तो आप यहाँ पे 2-2 छोड़कर या 1-1 छोड़कर, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 2 ही छोड़ना पड़ेगा, 2 बॉक्स, 1 बॉक्स छोड़कर भी आप बना सकते हैं। बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ में यही फर्क है कि इन दोनों के बीच में एक गैप रहेगा, वो चाहे भाई साहब आप 1 बॉक्स का रखें या 2 बॉक्स का रखें, इन दोनों के बीच में ग्राफ रहेगा, आपका गैप रहेगा, किसमें, बार ग्राफ में। हिस्टोग्राफ में भाई साहब आपका कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो दिस इज एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस। एक्स एक्सिस का स्केल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस का स्केल लिखने का मतलब ही नहीं बनता है ना। बताओ तुम क्या स्केल लिखोगे यहाँ, हाँ, क्या नहीं, तुम बताओ मेरे को स्केल क्या लिखोगे। स्केल मतलब क्या होता है, तुम्हारे एक यूनिट का वैल्यू कितना है, तुम बताओ मेरे को यहाँ पे क्या लिखोगे। देखो, एक्स एक्सिस का स्केल लिख सकते हैं, लेकिन ये स्केल मतलब क्या मेजरमेंट कर रहे हो तुम, बताओ मेरे को। अगर तुम्हारे माइंड में ये है तो तुम क्या स्केल लिखोगे, क्या लिख सकते हो कुछ स्केल, यहाँ पे कोई स्केल नहीं लिख पा रहे हो ना। देखो, स्केल तुम किस चीज का लिख पाओगे, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी है, ये ए है, ये पार्टी बी है, ये सी है, ये डी है, ये तो इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। देखिए, यहाँ पे तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को तुमको ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर स्केल चाहिए। दैट इज द रीजन यू आर स्पेसिफाइंग द स्केल। ऐसा नहीं है कि भाई साहब एक्स एक्सिस का स्केल हम कभी नहीं लिखते हैं, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी वहां पे हमको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। यहाँ पे तुम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना तुम्हारी। एक्स एक्सिस में तुमने ए बी सी डी जो भी आपके पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिप्रेजेंट किया है, और बराबर दूरियों पे किया है भाई साहब, तो इट इज इररेलेवेंट, ठीक है। यहाँ पे ओके, a survey conducted by an organization for the cause of illness and death among women between the ages of 15 and 44 in years worldwide found the following figures: reproductive health conditions 31.8, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस आपका 25.4, इंजरीज इतना, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस ये आपके फीमेल्स में हमेशा कम होता है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस जो है यहाँ पे अगर मेल्स का देखेंगे तो अबव 50% होता है। हाँ, क्या क्या, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट, हार्ट, कार्डियो मतलब हो गया आपका हार्ट, ठीक है। आप, कार्डियो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू हार्ट, तो आपके हार्ट पेशेंट्स आपके मेल्स में अबव 50% है, इनफैक्ट 60 भी क्रॉस कर चुके हैं। वुमेन में ये नहीं होता है, इसका एक रीजन है, कोई बता सकता है क्या रीजन है। हाँ, मैन ज्यादा फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, हाँ ये एक रीजन हो सकता है। हम फीलिंग शेयर नहीं कर सकते मतलब
आपका अगर देखेंगे कि टीयर ग्लैंड्स जो हैं आपके मेल्स और फीमेल्स में सेम है, ठीक है, लेकिन हमारी परवरिश कुछ ऐसे होती है कि छोटे से ही हमको सिखाया जाता है, अरे लड़कियों की तरह क्या हो रहा है, अरे लड़कियों की तरह क्या हो रहा है, ठीक है, तो हम वो बंद ही कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में इतना ज्यादा इंपैक्ट आता है इसका कि हम रो ही नहीं पाते, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो जाता है, ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी लड़की को अगर आप रोते देखेंगे तो ये होता ही है, वैसा कुछ हुआ रहेगा किसी के साथ, झगड़ा झाटी हो गया होगा किसी के साथ तो इसीलिए रो रही है। हम ये नॉर्मल अंदाजा लगा लेते हैं और हमारे लिए नॉर्मल है, ठीक है। अभी अभी इनमें से कोई अगर रोने लगा तो कुछ हुआ रहेगा, भाई साहब छोड़ो, इग्नोर कर देते हैं हम इसको। तुम अगर रोने लगे, अरे बाप रे क्या हो गया, ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये आपके कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, आपके एक तो इमोशनल इंपैक्ट, हमारा इमोशनल जो पेन है उसका रिलीजिंग हमारा उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होता है जितना लड़कियों में होता है। और दूसरा एक रीजन है कि लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जो हम में नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपका बैड ब्लड जो है वो फ्लो आउट हो जाता है, ठीक है, एंड हम उसको चाहे कर्स माने चाहे कुछ भी माने, लेकिन दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस आर लेसर इन फीमेल्स, ठीक है। ये कंडीशन जो है आपकी 50-60 के ऊपर है मेल्स में, ठीक है। अदर कॉजेज आपका 22, सो इसको आपको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, ठीक है। तो भाई साहब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है फेर्टिलिटी रेट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। वी विल, तो आपका भाई साहब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, वी विल ड्रॉ फेर्टिलिटी रेट, मतलब आपका क्या है, द फेर्टिलिटी रेट परसेंटेज ऑन द वाई एक्सिस। फेर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है, मरने की संख्या, ठीक है, दिस इज बेसिकली फीमेल फेर्टिलिटी रेट है, मतलब यहाँ पे कितने फीमेल्स की डेथ किस रीजन से हो रही है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से 31.8%। देखो है तो ये मैथ्स का सवाल, ठीक है, हम इसको इतने ज्यादा एक्सटेंसिवली साइंस के पर्सपेक्टिव में नहीं डिस्कस कर सकते, बट दिस इज बेसिकली अ अलार्मिंग रेट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हमारे फीमेल्स का बहुत खराब है, मतलब जब ये व्हेन दे आर अबाउट टू डिलीवर अ बेबी और व्हेन दे हैव बेसिकली प्रोक्योर्ड अ बेबी, ठीक है, जब बच्चे की परवरिश एक फीमेल के कोख में हो रही है, ये सारे कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसके वजह से इनके मैक्सिमम डेथ्स होते हैं, ठीक है, अभी भी। तो दिस इज वन मेजर कॉज फॉर लूजिंग फीमेल्स, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे ऑन मार्क एक्स कॉजेज, ये आपका भाई साहब कॉजेज हो गया, फीमेल फर्टिलिटी रेट हो गया। अभी देखो यहाँ पे बहुत चिंटू चिंटू चीजें हैं, 31.8, 25.4, और आपके पास बहुत सारा स्पेस है, सो यू कैन एट लेंथ चूज। इसके पिछले वाले में आपका मैक्सिमम 75 था, इसलिए थोड़ा सा आपको कम लेना पड़ा था, तो अभी आप भाई साहब ऐसे चूज कर सकते हैं। हर एक को 4 ले लिया आपने, 2 ले लिया, 2 4, आपको स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और एफिशिएंटली भी यूटिलाइज करना है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि ग्राफ बनाना है, भर बनाना है भाई साहब, कोई लॉजिक नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इफ आपने भाई साहब इसी को अगर आपने देखो यहां तक खत्म कर दिया था ना, ये सब प्लॉटिंग में आपकी हालत खराब हो गई हो। 31.8 कैसे प्लॉट करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस करना है, जो आपको ग्राफ पेपर मिला है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट करते हैं 31.8 भाई साहब कहां पे आ जाएगा, तो हर एक की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 है, मतलब आपके 10 खानों की वैल्यू कितनी हो गई, 2, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई, अरे 10 खानों की वैल्यू 2 हो गई तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 भाई साहब। ओह, कहा कौन से जगत में हो भाई साहब, 10 खानों की वैल्यू हो गई 2, तो एक खाने की वैल्यू कितनी हो गई, खाना मतलब ये छोटा वाला बॉक्स, 2/10 दैट इज 0.2। नाउ इट विल बी इजियर टू प्लॉट दिस, मतलब अगर आपको 31.8 प्लॉट करना है तो कहां पे करोगे भाई साहब, यहां पे आ गया आपका, देखो 30, 31, 32 और 30 के बीच में होगा, ये हो गया 31, और 8 है, 8.8, मतलब हर एक की वैल्यू कितनी है, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, मतलब 4 खाने आप ऊपर जाएंगे, किसके, इसके 4 खाने ऊपर जाएंगे आपको 31.8 मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी हर खाने की वैल्यू क्या हो गई, 0.2, हर एक बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0.2। सो इफ यू हैव टू प्लॉट 31.8, ऑब्वियसली 31 विल बी समवेयर हियर, 1 2 3 4, तो ये आपका 31.8 हो जाएगा, क्योंकि हर एक बॉक्स की वैल्यू 0.2 हो गई है आपके स्केल के हिसाब से, ठीक है। यही चीज अगर आपने भाई साहब यहां फिनिश कर दिया होता, बहुत दिक्कत हो जाती है, आप 31.8 प्लॉट कर ही नहीं सकते, करेंगे भी तो वो ऐसी अंदाजन एक आपने लाइन ड्रॉ कर दिया होगा, you will not be very precise, ठीक है, clear है। So you have to ensure that the entire graph paper is used as precisely
and as optimally as possible. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका भाई साहब स्केल ऑन वाई एक्सिस विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे कर लो भाई साहब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मतलब 10 बॉक्सेस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट. एक बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2. ठीक है, सो अभी आप कर लो भाई साहब 31.8 की प्लॉटिंग, ये होगी 31.8 की प्लॉटिंग, 25.4 की प्लॉटिंग. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशंस, इंजरीज, cardiovascular conditions, respiratory diseases and other causes. This is how you will basically plot the entire graph. Are we clear through this one, people? Any questions, confusions regarding this? बहुत कोई भी डेटा जो आपको मिलता है उसको आपको बहुत, देखो एक्स एक्सिस का तो टेंशन नहीं लेना है जिसको आप एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वाई एक्सिस में आपको बहुत प्रिसाइसली लेना पड़ेगा. जितना आपको मैक्सिमम वैल्यू है उसको पहले देखना पड़ेगा. पूरे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू को पहले देखिए और उसके बाद देखिए आपके पास कितना अवेलेबिलिटी है और कैसे कन्वीनियंटली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज वन. 4.3 है ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं एनलार्ज करूं, देखो ये बॉक्स है भाई साहब तुम्हारा यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भाई साहब 4 है और यहाँ पे लेट से तुम्हारा 5 है. ठीक है, क्लियर है? 1 2 3 ये 4 ये 5 होगा ना. चलो यहाँ पे एक चूज देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, क्लियर है? हर एक की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 0.2 है. चलो यहाँ पे आते हैं हम, 4 ये हो गया कितना, 4.1, ये कितना 4.2 हो गया ये. ठीक है, तुम्हारा कितना है 4.3, मतलब 4.2 और 4.4 के बीच में ये वाला हो. हाँ, अरे होगा भाई साहब, ऐसी जगह होगा 4.2 और 4.3 के बीच में. अभी इससे ज्यादा तुम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते ना, इतना तुमको लेना ही पड़ेगा. 32 मतलब तुम देखो पहुंच गए हो, पूरे ग्राफ के एंड में पहुंच गए हो. यू हार्डली हैव अ बॉक्स लेफ्ट. इससे ज्यादा तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है एक्सटेंड करने की, तो इसमें तुमको एडजस्ट करना ही पड़ेगा. देखो यहाँ पे 4 हो गया ना, अभी यहाँ से 4 से 6 तक 10 खाने हैं, 4 से 6 तक 10 खाने हैं, तो भाई साहब आपका यहाँ पे हर एक खाने की वैल्यू कितनी है, 2. तो 4.2 4.4 ऐसा जाता जाएगा. तो 4.2 के बाद ये हो गया आपका 4.3, तो ये आपका 4.3 ऐसे प्लॉट करेंगे. ठीक है, हाँ हाँ बीच वाला. ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे आपको 4.2 मिल रहा है, ये हो रहा है आपका 4.4. सो ऑब्वियसली आपके बीच वाला का जो होगा वो हो जाएगा आपका 4.2. ठीक है, क्लियर है? एंड ऊपर नीचे क्यों होना है, ऊपर नीचे होगा तो गलत हो जाएगा भाई साहब. अगर कोई बहुत, हाँ बाहर क्या, नहीं अगर कोई आपका मार्क्स काटना चाहेगा तो फिर काट देगा, वो काट देगा भाई साहब मार्क्स. ठीक है, अगर किसी को कोई बैड मूड में होगा तो वो काट देगा, नहीं ये नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. तो which condition is major cause of women's ill health and death worldwide? Obviously reproductive health conditions. ठीक है, ओके. सो अभी आपका भाई साहब, लेट अस टू गेट द बिगेस्ट बार, तो आपका बिगेस्ट बार ये हो गया. ओके, सो reproductive health conditions is the major cause of women's ill health. The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of the society is given below. तो आपका देखो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के सेक्शन में per 1000 boys we have number of girls is 940, this is 970, this is 920, backward districts में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 920, रूरल 930 और 910. ये सब बहुत पुअर फिगर्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा पुअर फिगर्स हैं. ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली इंडिया और ब्राजील का एक कंपैरिजन है 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में, और उसमें देखा गया है कि भाई साहब इंडिया में इट्स अप्रोक्सीमेटली 940 फीमेल्स अगेंस्ट 1000 मेल्स, ये रेशियो चल रहा है. दिस इज बेसिकली नोन एज सेक्स रेशियो. ठीक है, अगर आप देखोगे ब्राजील जैसा एक कंट्री में दिस इज अराउंड 1040 फीमेल्स इज टू 1000 मेल्स, इससे ज्यादा ही चल रहा है. दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग. ठीक है, हाँ 940 सही है भाई साहब. तुम 1000 मेल्स तो मतलब 60 ऐसे ही रहेंगे. अरे 940 इज अ वेरी अनहेल्दी रेशियो, इट इज अ वेरी अनहेल्दी रेशियो भाई साहब. ये 940 फीमेल्स हैं और 1000 मेल्स हैं. आपके बहुत सारे ऐसे जगह, और ये हुआ क्यों है, ये हमने इस रेशियो को बिगाड़ा है. ठीक है, ऐसी बहुत सारी भ्रूण हत्याएं हुई हैं. मतलब अभी तो जैसे इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां पे आपका इफ यू आर ट्राइंग टू नो द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, इट इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम, पनिशेबल ऑफेंस है ये.
आप किसी हॉस्पिटल में जाकर अल्ट्रासोनोग्राफी से आप जान सकते हैं कि चाइल्ड का सेक्स क्या है, लेकिन इस चीज को अगर आप डॉक्टर से वॉलंटरी पूछ भी रहे हैं तो वो क्राइम हो जाएगा। डॉक्टर आपको पुलिस को रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि उसी क्राइम के आधारित पे आपका भ्रूण हत्याएं होती हैं, फीमेल इनफैटिसाइड होती है। और इसी चलते आपका भाई साहब सेक्स रेशियो इस तरह से बिगड़ा हुआ है। इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा वगैरह में कि भाई वहां पे उल्टा दहेज का सिस्टम है। वहां पे भाई साहब लड़की नहीं मिल रही है गांव में अपने लड़के को ब्याह देने में। वहां पे लड़कियों का पॉपुलेशन इतना डाउन साइज हो गया है, they are not getting females in order to get their sons married, and hence they are ready to offer any substantial amount of dowry for this। जैसे लड़की वाले लड़के को दहेज देते हैं, यहाँ पे दहेज लड़के वाले लड़कियों को दे रहे हैं। ऐसा कंडीशन हो चुका है। तो इट्स अ वेरी, अगर आपका 1000 के नीचे है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। हालांकि ऑफिशियली आपका ये बैन हो चुका है, और इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पे इस चीज को बैन किया गया है। फॉरेन कंट्रीज में डॉक्टर्स अपफ्रंटली बोल देते हैं कि भाई साहब लड़का होगा या लड़की, बोल देते हैं, आप पूछो या ना पूछो, क्योंकि वहां पे क्राइम नहीं है। लोगों का माइंडसेट वहां पे वैसा नहीं है कि लड़की होगी तो उसको मार दो, ऐसा माइंडसेट है नहीं। हमारे इंडिया में ये माइंडसेट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लॉ स्टैब्लिश करना पड़ा है, एक लॉ लाना पड़ा है कि भाई साहब अगर आप जो बच्चा पल रहा है उसके सेक्स को डिटरमिन करने की कोशिश भी करते हैं या पूछते भी हैं, इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस बाय लॉ। ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय अ बार ग्राफ। ठीक है, आपने भाई साहब बार ग्राफ की प्लॉटिंग कर ली। अभी बताओ यहाँ पे कहां से स्टार्ट करोगे, कहां से स्टार्ट करोगे? जीरो से स्टार्ट करोगे तो 900, तो भाई साहब तो वेयर विल यू स्टार्ट फ्रॉम 900 से, क्योंकि सारे वैल्यूज आपके 900 के ऊपर है। कभी कभी ऐसे ग्राफ्स में आप क्या कर देते हो, ऐसे, दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, मतलब आपने 900 से चालू किया है, बाकी का डेटा हमको है नहीं। ठीक है, बाकी के डेटा से हमको मतलब भी नहीं है। ठीक है, सो वी विल बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 900। तो इधर आपका भाई साहब स्केल 1 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स, तो आप भाई साहब इसको रिप्रेजेंट कर लो यहाँ पे 900, 905, 910 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 940, 970 and so on and so forth। ठीक है, so write two conclusions that you can arrive at from the graph with justification। तो अगर हम देखते हैं कि भाई साहब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में थोड़ा बहुत रेशियो मेंटेन्ड है, थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे अर्बन एरियाज में यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसर्न है। अर्बन एरियाज में 910 है। ठीक है, विच इज वेरी, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा होगा भ्रूण हत्याएं। अगर यहाँ पे भाई साहब फीमेल इनफैटिसाइड सबसे ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली एन इंडिकेशन। ठीक है, मतलब हालांकि रूल तो है कि आप ऐसा इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंडर द टेबल अगर आपने डॉक्टर को दे दिया उसको, तो बस सब एक इन्फॉर्मेशन ही देना है बस। ठीक है, so what can you from the graph we can find the number of girls to the nearest 10 per thousand boys are maximum in scheduled tribes। तो ये आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स में मैक्सिमम है, इट इज अ हेल्दी रेशियो। ठीक है, इट्स अ हेल्दी रेशियो। शायद ट्राइबल क्लास के लोगों को लड़के और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं, वो हमसे अच्छे हैं वो। ठीक है, दे आर बेटर देन अस। ठीक है, वो ट्राइबल क्लास के हैं लेकिन वो लड़के और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसलिए भ्रूण हत्याओं भी नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए शायद रेशियो सुधरा हुआ है। ये अलार्मिंग है। ठीक है, हम पढ़े लिखे लोग जो सोसाइटी के सो कॉल्ड एक स्ट्रक्चर में रहते हैं, वही लोग में भाई साहब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वी आर यूजिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजीज इन अ मच वर्स वे। ठीक है, दे आर मिनिमम इन अर्बन। ठीक है, विच इज बेसिकली अ कंसर्न। दे आर सेम फॉर एसटी। तो इस तरह के ऑब्जर्वेशन आप बेसिकली लिख सकते हैं। अभी हम आएंगे भाई साहब हिस्टोग्राफ में। ठीक है, तो बार ग्राफ का हमने देख लिया। बार ग्राफ में आपके जो डेटा है उसमें सेपरेशन है। ठीक है, उसमें भाई साहब डिफरेंसेस हैं। हिस्टोग्राफ में ये डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हिस्टोग्राफ में ये डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो दे दीज ग्राफ्स आर अटैच्ड विद वन अनदर। और हिस्टोग्राफ में एक और चीज है, बार ग्राफ में ना आपका जो विड्थ होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। हिस्टोग्राफ में ये बड़ा और छोटा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि ये ज्यादा बड़ा हो और ये छोटा हो, ऐसा हो सकता है। अगर मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भाई साहब आपका कांस्टेंट अगर ना हो तो। ओके, so this is basically a histogram। okay, to draw a histogram class should be continuous। तो आपका क्लास बेसिकली कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिसकंटिन्यूअस, अभी क्लासेस क्या होते हैं, एक होता है आपका डिसकंटिन्यूअस और एक होता है भाई साहब आपका कंटिन्यूअस। ठीक है, सो क्लासेस आर ऑफ टू टाइप्स, 1 to 10, अभी 11 to 20। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, तो देखो आप इस चीज को समझो,
यहाँ पे हम अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं हिस्टोग्राफ में, तो ये हो गया आपका 0 टू लेट्स से 1 टू 10। तो दूसरा वाला यहां से नहीं स्टार्ट हो सकता 11 टू 20, ये यहां से स्टार्ट होगा, मतलब 10 टू 20 से स्टार्ट होगा। मतलब आप सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस का ही हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आर यू एबल टू कोरिलेट इट टू द ग्राफ पेपर? समझ में आ रहा है भाई साहब? आप सिर्फ कंटिन्यूअस क्लासेस का ही हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1 टू 10 हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। 21 टू 30, 1 टू 10, अभी ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है तो आप इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, नॉट सेम। तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 ये कंटिन्यूअस है। मतलब हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए कंटिन्यूअस क्लास का होना जरूरी है, ठीक है। इट इज अ मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस क्लास है भाई साहब, ठीक है। हाउ टू मेक क्लास कंटिन्यूअस? अगर आपका कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है जो डिसकंटिन्यूअस है, उसको आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है। If you have been given a class interval which is discontinuous, you have to somehow make the class continuous. तो class interval हो गया भाई साहब ये, ठीक है। Find difference between any two consecutive upper limits. यहाँ पे भाई साहब डिफरेंस, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, इसमें आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि हिस्टोग्राम में जो एक्स एक्सिस है उसका डेटा चिपका हुआ है एक दूसरे से ऐसे, ठीक है। तो अगर चिपका हुआ है तो मतलब 20 के बाद सीधा 20 आना चाहिए, जो नहीं है। तो हाउ विल यू बेसिकली डू इट? आप बेसिकली इनमें से डिफरेंस निकालेंगे। तो 21 और 20 में क्या डिफरेंस है? एक का, एक को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5। अभी आप क्या करेंगे, इससे 0.5 नीचे जाएंगे, इससे 0.5 ऊपर जाएंगे, इससे 0.5 नीचे जाएंगे, इससे 0.5 ऊपर जाएंगे, ठीक है। सो विल सी। तो यहाँ पे आपका भाई साहब दिख रहा है, यहाँ पे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है आपको? 21 माइनस 20 कितने का आ गया? 1 का। डिवाइड द डिफरेंस वैल्यू, जो भी डिफरेंस आया आपका उस वैल्यू को डिवाइड करो आप 2 से। तो 2 को 1 से डिवाइड, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0.5, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे भाई साहब, डिफरेंस वैल्यू, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय 2, 0.5। सब्ट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द लोअर लिमिट, तो आप भाई साहब लोअर लिमिट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 से 0.5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ गया? 11 10.5। और 20 पे 0.5 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 20.5, ठीक है। अभी आपका नया क्लास इंटरवल तैयार होगा, ठीक है। सो 11 माइनस 0.5 दैट विल गिव यू 10.5 एंड 11 प्लस 0.5 ये हो गया भाई साहब आपका 20.5। इसके साथ भी वही करेंगे। 21 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा? 20.5। और 30 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा? 30.5, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली कंटिन्यूअस क्लास 10.5 टू 20.5, ठीक है। फिर आपका आ गया भाई साहब 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 39.5, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है? सो अभी आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, देखो, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, ये आपने जबरदस्ती का कंटिन्यूअस इसको बनाया है, ठीक है। इसके पहले भाई साहब नहीं हो रहा था। ये आपका 20 है, ये 21 है, ये आपका 30 है, ये 31 है, ये नहीं हो रहा था। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले आप देखेंगे कि जो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस है वेल एंड फाइन, आप फटाक से बना देंगे। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आपको उसको कंटिन्यूअस पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। टू ड्रॉ हिस्टोग्राम क्लास शुड बी कंटिन्यूअस, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। अभी स्केल फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अप टू 20, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस, क्लास इंटरवल ऑन एक्स एक्सिस ये हो गया आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया ये, ठीक है। 140, 145, 150, 155, 160, 165। अभी इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो स्केल आपने ले लिया है, तो ये आपका क्रिंक मार्क है। क्रिंक मार्क मतलब कैसा होता है कि आप देखो 140 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली भाई साहब 140 एक एवरेज हाइट है, इसके नीचे और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसको क्रिंक मार्क, मतलब आप डेटा में जब जंपिंग करते हैं, ठीक है, एकदम जीरो से अगर पूरे एक डेटा में आप आ गए 140, तो ऐसा क्रिंक मार्क दे देंगे। यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, तो इस डेटा को क्या रिप्रेजेंट करें, ठीक है। देयर विल बी नोबडी इन दिस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई होगा तो उसकी हाइट इतनी होगी, है ना। सो इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने यहाँ पे डेटा में जब भी जंपिंग का फिनोमिना होगा, जीरो से आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जंप कर रहे होंगे, तो यू जनरली यूज अ क्रिंक मार्क, इसको अपन बोलते हैं क्रिंक मार्क, ठीक है। ओके, दिस मार्क इज कॉल्ड द क्रिंक मार्क। If the size of the classes is not the same, then we need to adjust the frequency. To adjust the frequency of the class, minimum class size upon class size of parent class into its frequency. इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट।
हो गया, डन डन डन। ओके, देखो इसके हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के पहले एक चैलेंज जो हमने देखा वो ये है कि अगर आपका क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूस ना हो, तो डिसकंटिन्यूस वाले को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर भाई साहब ऐसा है 0 to 10 है, और यहाँ पे भाई साहब 11 to 20 है, और यहाँ पे भाई साहब 21 to 30 है, ऐसा है, तो इसके गैप को आपको फिल करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, 0 to 20 10, तो क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे हो जाएगा, लेट्स से ये 1 to 10 रहेगा, तो आपका यहाँ पे 0 to 10.5 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको माइनस में तो नहीं ले जा सकते। यहाँ पे हो जाएगा 10.5 to 20.5, यहाँ पे होगा 20.5 to 30.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रीजन क्या है भाई साहब, आपके ग्राफ जो है यहाँ पे जो वैल्यूज है वो सटे हुए होंगे ना, तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है डिफरेंस होने का। एक बार ग्राफ और दूसरे ग्राफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है डिफरेंस होने का, ठीक है, क्लियर है। ये तो एक समस्या का निवारण हो गया। दूसरा समस्या क्या है कि अगर आपका क्लास साइज अलग अलग है, मतलब कैसा है, देखो एक क्लास साइज है आपका 10 to 20, समझ लो कंटिन्यूस है 20 to 30। तीसरा क्लास साइज है आपका लेट्स से 30 to 50, ठीक है, फिर है आपका 50 to 60, फिर हो गया भाई साहब 60 to 90। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का इंटरवल, यहाँ पे भाई साहब कितने का हो गया, 20 का इंटरवल हो गया, ठीक है, यहाँ पे अगेन 10 का इंटरवल, यहाँ पे आपका भाई साहब 30 का इंटरवल हो गया। तो क्लास साइजेस में अगर आपको ऐसा डिफरेंस मिल रहा है तो भी हिस्टोग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का तरीका क्या है, मिनिमम क्लास साइज। अभी समझो यहाँ पे आपका मिनिमम क्लास साइज क्या है, 10 का है, तो मिनिमम क्लास साइज ऑफ प्रेजेंट क्लास, तो लेट्स से अपन इसको ले रहे हैं, क्लास साइज ऑफ प्रेजेंट क्लास कितना है, क्लास साइज 20 का, ठीक है, 20 का, और इसकी फ्रीक्वेंसी समझ लो, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी 1 है, इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी 8 है, इनटू 5, ये हो जाएगा भाई साहब आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो मतलब अब अभी आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो भाई साहब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे डालोगे, ये क्या कट 5/2, तो ये कितना हो गया 2.5। तो ये वैल्यू ना लेकर आप कौन सी वैल्यू लोगे, 2.5। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ऐसा 10 से 20 है, लेट्स से ये वाला, ठीक है, इसमें आपने 20 to 30 ड्रॉ किया, ये आपने 30 to 50 ड्रॉ किया। 30 to 50 आप जाओगे कहां तक, 2.5 तक, ना कि आप 5 तक जाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक, ये 5 तक नहीं जाओगे, ये फ्रीक्वेंसी आप कंसीडर नहीं करोगे व्हेन यू आर ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट यू विल बी कंसीडरिंग। यही आपका है भाई साहब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास, ठीक है। जब आपका भाई साहब क्लास साइज इज नॉट द सेम, आपका क्लास अगर सेम साइज का नहीं है, वी नीड टू एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी। और एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी में भाई साहब आपका क्या फॉर्मूला बनता है, मिनिमम क्लास साइज कितने का है, 10 का है, ठीक है। क्लास साइज ऑफ द प्रेजेंट क्लास जिसमें आपको एडजस्टमेंट की जरूरत है उसका क्या क्लास साइज है, तो उसका क्लास साइज कितना है भाई साहब 20 का। तो 10/20 इंटू उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अभी जैसे समझ लो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कोई एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई साहब मिनिमम क्लास साइज कितना है 10 का, ठीक है, क्लास साइज ऑफ द प्रेजेंट क्लास कितना है 10 का, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, तो ये तो भाई साहब 2 ही रहेगा, ठीक है। जहां पे भी आपका भाई साहब बड़ा या छोटा हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है, या वहां पे आपको डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। ओके, सो लेट्स से वी विल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा यूजिंग हिस्टोग्राम। पहले तो आप देख लो भाई साहब क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं, 140 to 144, 145 to 149 तो क्लास कंटिन्यूस नहीं है, तो पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पे क्लास कंटिन्यूस। दूसरा आप देखो हर एक का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो आपको भाई साहब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस क्लास नहीं मिल रहा है, सो दैट इज नॉट अ बर्डन। अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच एक का डिफरेंस है, एक को 2 से डिवाइड करो तो 0.5, तो आपका नया क्लास यहाँ पे क्या बनेगा, 139.5 से 144.5 तक। ये वाला क्या बनेगा 144.5 से 149.5 तक। ये वाला क्या बनेगा 149.5 से 154.5 तक, और ये वाला 154.5 से 159.5 तक। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम ही रहेगी, बिकॉज यहाँ पे क्लास इंटरवल में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल ऑफ देम हैव द सेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लासेस हैं, तो आपका देखो 140 टू 144 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आपने प्लॉट कर दिया भाई साहब कंटिन्यूअस क्लासेस। तो अभी आप क्या करेंगे, 145 माइनस 144 मतलब 1 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। 0.5 को लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट से आप क्या करेंगे ऐड, हर एक क्लास इंटरवल में यही करते जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 140, तो दिस विल बी 139 टू 1, ये हो गया आपका भाई साहब 144, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी प्लॉटिंग कर लो भाई साहब,
ये आपका क्लास इंटरवल है। अभी इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो एक्स एक्सिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स एक्सिस में क्रिंक मार्क से चालू करो क्योंकि आपका डेटा ही चालू हो रहा है 139.5 से, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स को एडजस्ट किया, यहाँ पे मार्क फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी आप चेक कर लो कितना है ज्यादा आपका, 12 है। आराम से भाई साहब आप स्पेस लेकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल क्लासेस आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रिंक मार्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्लास लिमिट आपका क्या हो गया? 139.5। ऐसे आप करते जाओ भाई साहब, 139.5 से लेकर आपका 144.5 पहला, 144.5 से लेकर 149.5 दूसरा, 149.5 से लेकर 154.5 तीसरा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो आप भाई साहब यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हो, दिस इज समथिंग दैट यू आर प्लॉटिंग। क्रिंक मार्क ले लिया आपने 1 2 3 4 5 6, आप आराम से भाई साहब यहाँ पे 12 तक पूरा खींच लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 12 भी है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास यू हैव द ऑप्शन ऑफ ऑप्टिमली यूजिंग योर ग्राफ पेपर, ठीक है। आपको कंफ्यूजिंग डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्केल इज ऑलवेज, तो यहाँ पे भाई साहब देखो यहाँ पे हो गया कितने का? 5 यूनिट का, ये 1 सेंटीमीटर का। अभी आप देखो स्केल लिख रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले तक आपने न्यूमेरिकल वैल्यू, जब भी आप एक्स एक्सिस में न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करेंगे तब आप उसका स्केल लिखेंगे। वाई एक्सिस में भी वही है, जब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तब तक स्केल लिखने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्केल लिख दो भाई साहब। यहाँ पे देखो कितना है, ये 20 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4, मतलब 20 बॉक्सेस का वैल्यू कितना हो गया? 39 से 45 है ना, 39 से 45 कितना हो गया बताइए? अरे भाई साहब लोअर लिमिट आपका तो अपर लिमिट हो गया, ठीक है। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। इस तरह से आप भाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। भाई साहब देखो ऐसा कर लो ना, 139.5 से 144.5 कितना हो गया? 5, 5 का डिफरेंस है ना। और कितने बॉक्सेस ले रहे हो आप भाई साहब? 2, तो आप सीधा लिख दो 2 सेंटीमीटर। एक बॉक्स की वैल्यू कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। सॉरी, एक बॉक्स की वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर जिसमें 10 खाने होते हैं, ठीक है। तो दो बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो आप सीधा 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लिख दो भाई साहब, 5 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है, एक्स एक्सिस का। अभी देखो आपके सारे ग्राफ जो है सटे हुए हैं, यही हिस्टोग्राफ की कंडीशन है, और इसीलिए आपका डेटा कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। ये जो डेटा अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आप हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। जो आप ड्रॉ करेंगे वो होगा बेसिकली आपका क्या? एक बार ग्राफ। यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड हेंस इट इज absolutely necessary for drawing histograms for the data to be continuous. Can you draw a bar graph on discontinuous data? Yes, you can. But can you draw a histogram on discontinuous data? No, you cannot. You have to make it continuous. ठीक है, समझ में आ रहा है? और कंटिन्यूअस बनाने का फंडा क्या है भाई साहब? आप इससे इसको माइनस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, फिर इससे भाई साहब नीचे उतना ही अमाउंट जाएंगे और इसके ऊपर उतना ही अमाउंट जाएंगे। आर वी क्लियर? ओके। अभी हम देख रहे हैं भाई साहब यहाँ पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है 0 टू 1000, 1000 टू 2000, 2000, 3000, 4000, सबके सब भाई साहब सिंपल हैं। एक सिंपल सा हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे कोई यहाँ पे क्लास इंटरवल का झंझट नहीं है, और क्लास इंटरवल्स आपके कंटिन्यूअस भी हैं, ठीक है। तो आराम से हिस्टोग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी आउट हियर। तो यहाँ पे अलग से आपको भाई साहब फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट या आपको भाई साहब क्लास इंटरवल का एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। सो यू कैन बेसिकली यहाँ पे डेली सेल्स हो गया भाई साहब आपका 1000 2000, क्रिंक मार्क डाल दो भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी बेसिकली अ क्रिंक मार्क। ओके, अभी आप देख लो भाई साहब यहाँ पे, तो स्केल क्योंकि आप न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर रहे हो, हिस्टोग्राम में ऑलमोस्ट हर एक एक्स एक्सिस पे आपका स्केल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो भाई साहब? ये 1000 है और यहाँ पे 2000, मतलब आप 2 सेंटीमीटर को 1000 की वैल्यू दे रहे हो, है ना। देखो ये दो बॉक्सेस आ रहे हैं, मतलब दो बॉक्सेस की वैल्यू कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भाई साहब 1000 से 2000, मतलब 1000 का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? हम ठीक है। तो 0 से 1000 तक भाई साहब आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 2। 1 से 2000 तक भाई साहब आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 12, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे ग्राफ जो है एक दूसरे से सटे हुए हैं, ठीक है। दे ऑल आर बेसिकली द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table.
ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, आपको भाई साहब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। चलिए कीजिए इसको। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. 118 to 126, ठीक है, आपको भाई साहब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है? नहीं है, तो आपको कंटिन्यूअस क्लास का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब वही देखो 27 से 26 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5 आएगा। तो अभी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब आपका डेटा। ठीक है, क्लियर है। और देखना है क्या है दूसरा, आपको देखो 18 से 26 कितने का हो गया, 8, 27 से 35 8, 36 से 44 8, 45 से 53 8, 54 से 62 8, 63 से 71 8 एंड 72 से 88। तो वो वाला झमेला नहीं है, आप सिर्फ आपको भाई साहब यहाँ पे क्लास को कंटिन्यूस करना है। ठीक है, ओके। सो कंटिन्यूस क्लास है। अभी आपको देखो जब भी आपका ऐसा डिसकंटिन्यूस वाला क्लास रहेगा तो आपको एक और आपको टेबल बनाना पड़ेगा जहां पे आपको क्लास को कंटिन्यूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी नंबर ऑफ लीव्स 3 5, ये तो पहले आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि आपके क्लास इंटरवल में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ओके। सो कंटिन्यूस क्लास भाई साहब आपका इसको कंटिन्यूस करना है तो क्या करेंगे, 127 से 126 को माइनस करेंगे, 1 आया, 1 डिवाइड बाय 2 0.5, 0.5 को इससे माइनस करना है और इसमें ऐड करना है। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, बेसिकली these are the figures that we are going to get। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, अब आपको भाई साहब इसमें से ग्राफ बनाना है। ठीक है, सो यू हैव बेसिकली चोजन द y एक्सिस एंड द x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, 117.5 से लेकर 126.5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे आपने क्रिंक मार्क डाल दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रिंक मार्क अगर आप डालेंगे तो भाई साहब 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए और पुटिंग दिस क्रिंक मार्क। तो आप देखो स्केल अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे तो कितने का हो गया, देखो 117 से 126 कितने का डिफरेंस हो गया भाई साहब, 8 का डिफरेंस नहीं, 9 का डिफरेंस हो गया, 9। 8 का डिफरेंस तो ओरिजिनल टेबल में था और हमने क्योंकि 0.5 पीछे लिया और 0.5 आगे लिया है तो 9 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर इन लेंथ। और यहाँ पे देख लो भाई साहब स्केल आपका 1 सेंटीमीटर 1 लीफ है ना, सिंपल भाई साहब 1 सेंटीमीटर 1 लीफ और 1 सेंटीमीटर का 1 लीफ। सो दिस इज बेसिकली, देखो अभी तक तो आपने देखा कि भाई साहब हम हर बार वाई एक्सिस का मैंडेटरीली लिखते थे, बार ग्राफ में भी आपको वाई एक्सिस का मैंडेटरी लिखना पड़ेगा, लेकिन हिस्टोग्राफ में आपको एक्स एक्सिस का भी लिखना पड़ेगा बिकॉज हियर यू आर प्लेइंग विद द नंबर्स। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps represent the given information with the help of a histogram. Lifetime in hours 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 1000। और ये आपके नंबर ऑफ लैम्प्स है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। ठीक है, क्या आपके क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस हैं? कंटिन्यूअस हैं। क्या आपका क्लास इंटरवल भी सबका 100 ही है? यस। और क्या कहीं पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है आपको तो कोई अरेंजमेंट नहीं, आपके 2 कॉलम्स में मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉलम आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो 2 कॉलम्स में मामला खत्म, फटाफट से ग्राफ की प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिंक मार्क आप दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, 300 टू 400 तो क्रिंक मार्क आपने दे दिया। अभी आपका देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट कीजिए भाई साहब, मैक्सिमम आपका 86 है। ठीक है, 86 ही है ना, मैक्सिमम यही है ना 86, तो 100 तक प्लॉटिंग कर लीजिए 10 10 10 की। ठीक है, तो अभी आप एक्स एक्सिस में क्या डालेंगे, देखो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 आवर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 सेंटीमीटर हो गया और 100 आवर्स।
So on x axis the scale is 2 centimeter is equal to 100 hours. And what about the y axis? 1 centimeter is equal to 10 lamps. 1 centimeter is equal to 10 lamps. ठीक है? तो scale on x axis 2 centimeter is equal to 100 hours and on y axis 1 centimeter is equal to 10 lamps. ठीक है? फटाफट से पैसा ड्रॉ कर दीजिए. यहाँ पे आपने क्रिंक मार्क इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपका 0 to 300 का कोई डेटा नहीं है. ठीक है? 0 to 300 का डेटा नहीं है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब. हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ 700 और मोर देन 700 आवर्स? इस ग्राफ को बिना ड्रॉ किए बता सकते हैं कितना होगा? 700 से ज्यादा कितना हो जाएगा? ऑफ 700 और मोर देन 700 आवर्स. ठीक है? सो आपका भाई साहब 74 से लेकर वहां तक पूरा ऐड करना पड़ेगा आपको. 74 प्लस 62 प्लस 48. 700 और मोर देन 700 आवर्स विल बी 74 प्लस 62 प्लस 48. इन तीनों को आप ऐड कर देंगे भाई साहब. ठीक है? So that will be 74 plus 62 plus 48, that is 184. So 184 lamps have a lifetime of 700 or more than 700 hours. ठीक है? Class mark of a distribution are given below. 5, 15, 25, 35. Determine the class size and the class limits. आपको भाई साहब क्लास साइज डिटरमिन करना है. तो आपको देख लो क्लास मार्क आपका दिया हुआ है 5, 10. ठीक है? क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इज मिड पॉइंट ऑफ क्लास. ठीक है? तो जो मिड पॉइंट होगा वो होगा. Let us find the class size using the class mark. Difference between consecutive class marks is the class size. ठीक है? तो जैसे भाई साहब आपने यहाँ पे क्लास साइज, क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा? 5. क्लास साइज आपने देखो यहाँ पे कितना है? 10 का है ना. अभी हमको क्लास लिमिट फाइंड करना है. क्लास इंटरवल क्रिएट करना पड़ेगा वरना हिस्टोग्राफ कहां से बनाओगे? ठीक है? तो लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इसको क्या रखना पड़ेगा? 0. और अपर लिमिट नहीं 10 10 10. तभी तो ये बीच में आ रहा है ना. ये भाई साहब बीच में आ रहा है. 5 किसके किसके बीच में आएगा? और आप देखो यहाँ पे 5 के बाद सीधा 15 है. तो मतलब क्लास इंटरवल कम से कम 10 का होना चाहिए. तो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 0 और अपर लिमिट हो जाएगा 10. ठीक है? लोअर लिमिट तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो 0. तो आपका भाई साहब अपर लिमिट 0 से 10 के बीच में यार. 10 से 20 के बीच में 15 आएगा. ये आपका मिड पॉइंट है. ठीक है? ये क्लास मार्क्स है. क्या ये समझ में आ रहा है? कभी कभी आपको देखो ऐसा डेटा दिया रहेगा जहां पे क्लास इंटरवल नहीं दिया है. तो डेटा का जो आपका क्लास मार्क्स दिया हुआ है उसको पहले ये देखना इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है. 10 का डिफरेंस है. 10 का डिफरेंस है तो मेरा जो क्लास इंटरवल बनेगा वो 10 का ही बनेगा. अगर क्लास इंटरवल 10 का बन रहा है तो 5 किसके किसके बीच में आएगा? 0 से लेकर 10 तक के बीच में आएगा. ऐसा. ठीक है? दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट यू हैव टू इन्वॉल्व. 15 किसके किसके बीच में आएगा? 10 से 20 के बीच में आएगा. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है? दैट्स हाउ यू हैव क्रिएटेड द क्लास इंटरवल आउट ऑफ जस्ट द डेटा ऑफ क्लास मार्क्स. आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है? ड्रॉ हिस्टोग्राम. तो आपका 0 to 10, 10 to 20, 30 to 45, ये हो गया 8, 32. ठीक है? तो in the given frequency distribution we see that the class sizes are different, hence we calculate the adjusted frequency for each class by using the formula. तो आपका देखो यहाँ पे क्लास साइजेस अलग अलग हो गए. क्लास साइजेस तो यहाँ पे देखो आपको एक हिस्टोग्राम दिखाने को दिया है. अभी तक हम जो भी ले रहे थे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस में चल रहा था. अभी आपका क्लास साइज में प्रॉब्लम आया है. तो क्लास साइज में अगर प्रॉब्लम आया है तो आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बोलो. लोवेस्ट क्लास का फ्रीक्वेंसी अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टेनिंग क्लास इनटू बाय साहब फ्रीक्वेंसी. ठीक है? क्लियर है? आपका क्लास इंटरवल आपका जो इसका होगा क्या कहते हैं जो आप फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं. ठीक है? सो इन द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पे 0 to 10 है, 10 to 30 है, 30 to 45 हो गया, यहाँ पे 45 to 50 हो गया, यहाँ पे 50 to 60 हो गया. तो लोएस्ट कौन सा है भाई साहब बताइए? ये वाला लोएस्ट हो गया. ये हो गया आपका 5 का. ठीक है? समझ में आ रहा है ये? ओके. सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास विल बी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज. लोएस्ट क्लास तो मिनिमम क्लास साइज आपका कितने का है? 5 का है. और भाई साहब जिसका भी आप निकालना चाहते हैं जैसे इसका 10 है. ठीक है? तो ये मिनिमम क्लास साइज जैसे इसका मुझे अगर फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कितना होगा? मिनिमम क्लास साइज प्लस इसका क्लास अपॉन इसका क्लास साइज दैट इज 10 इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी. तो 5 1 5, 5 2 10, 2 4 8. ये हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी. समझ में आ रहा है ये? इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? आपका मिनिमम क्लास साइज 5, इसका क्लास साइज कितना है? 10. इसकी फ्रीक्वेंसी है 32. 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 16. इसका भाई साहब कितना हो जाएगा? इसका हो गया 5. इसका क्लास इंटरवल कितने का हो गया? 15 का इंटू 8, सॉरी आपका 18 है. इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 18 का.
तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 6 जा 80, तो ये हो गया 6। 45 से 50, अभी आप देखो इसका मिनिमम है ये, और इसका खुद का भी है भाई साहब 5, 5/5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 10। यहाँ पे भाई साहब मिनिमम है 5 और इसका है कितना, क्लास इंटरवल 10 इंटू 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6। ठीक है, क्लियर है। ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कब होता है, व्हेन डू यू गेट द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये समझ में आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे आप मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स दे रहे हैं इन द गिवन फ्रीक्वेंसी वी सी दैट, तो यहाँ पे क्लास साइज डिफरेंट है, और जब भी आपका क्लास साइज डिफरेंट होगा आपको ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हिस्टोग्राफ भी एज पर दिस क्लास इंटरवल ही बनाएंगे, आप छेड़खानी करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। अंडरस्टैंड दिस पीपल, यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल बराबर नहीं है, इस पे बनता ही है सवाल। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ द कंसर्न, जिसको आप कर रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका इनटू उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब आप हिस्टोग्राफ बनाएंगे तो कोई आपका 0 से 10 तक का है, कोई आपका भाई साहब 10 से 30 तक का है, ऐसा बनेगा, चलेगा, ऐसा बनेगा आपका ग्राफ, ऐसा बनेगा, इसके डिस्टेंस में डिफरेंस होगा, लेकिन इसके फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आपको एडजस्ट करना है। तो लेट्स सी दिस, तो आपका ये तो फॉर्मूला था एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास। मिनिमम क्लास साइज आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास साइज है 10 का, यहाँ पे क्लास साइज है 20 का, यहाँ पे क्लास साइज है 15 का, यहाँ पे क्लास साइज है 5 का, तो मिनिमम क्लास साइज के लिए ये क्वालिफाई होता है। इसका भी भाई साहब कितना हो गया, 10। ठीक है, अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है भाई साहब, ये फॉर्मूला सब लोग ने लिख लिया है। ये तभी होगा जब आप हिस्टोग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपका क्लास साइज में फर्क है, क्लास इंटरवल में फर्क है।
ठीक है। और कहीं अगर कोई बहुत खड़ूस एग्जामिनर मिल गया तो वो क्या करेगा भाई साहब, इसको डाल देगा 9 और इसको कर देगा 10। अभी भाई साहब इसको भी एडजस्ट करो, है ना, तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू, ओके। सो इन दिस प्रॉब्लम मिनिमम क्लास साइज आपका कितना हो गया भाई साहब, 50 माइनस 45 दैट इज 5। हेंस तो ये आपका भाई साहब क्या है, तो मिनिमम क्लास साइज हो गया आपका 5 का। अभी आपका देखो 3 अगेन बनेगा, फ्रीक्वेंसी और ये बनेगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का, अगेन 3 बनेंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे क्लास मार्क्स को या क्लास इंटरवल को हमको कुछ नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को भाई साहब एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करें, फ्रीक्वेंसी आपका कितना है, यहाँ पे 8 है, तो आपका इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अभी हमने कैलकुलेट किया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज इज हाउ मच, 5 अपॉन साइज ऑफ दिस क्लास इज हाउ मच, 10 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 10 to 30 में भाई साहब आपका मिनिमम क्लास साइज 5, इसका क्लास साइज कितना 10, 5 अपॉन 10 इंटू 32, 20 सॉरी, 5 अपॉन 20 इंटू 32, तो ये आ गया आपका 8। 5 अपॉन 15 इंटू 18, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा मिनिमम क्लास साइज अपॉन दिस इंटू 10, सो मिनिमम क्लास साइज अपॉन दिस इज इक्वल टू 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो बिगेस्ट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया भाई साहब आपका, और ये हो गया आपका मार्क्स, ओके ओके ओके। तो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, सारे इतना छोटा क्या बना दिया, खैर छोड़ो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, ठीक है, ओके। अभी देखो कैसे बनाना है इसको, तो अभी आपका ना यहाँ पे 5 10 20 30 40 50 60, ठीक है, इस तरह से आपने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो 0 to 10 भाई साहब करना है, ऐसे आप कर दो भाई साहब, क्लियर है, समझ में आ रहा है? हर एक का 5 10 15 आपने यूनिफॉर्मली कर दिया। अभी पहला क्लास इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से 10 तक है, तो आप 0 से 10 तक लोगे इसको, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 नहीं डालोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4, तो यहां पे आप 4 पे एडजस्ट करोगे इसको, ठीक है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के साथ चलोगे। दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी दैट यू विल बी कंसिडरिंग, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट यू हैव टू कंसिडर नाउ, ठीक है। ये आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आपके क्लास इंटरवल में फर्क है, ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब यहां पे कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते जाओ, देखो यहां पे, तो या फ्रीक्वेंसी मतलब विड्थ कहां हुआ, ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी मतलब हाइट हो गया ना, ठीक है। सो ये हो गया आपका, देखो तो इस तरह से आपको देखो हिस्टोग्राफ में साइजेस में डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये भाई साहब आपका क्लास कितने का है, 45 से 50 तक है, 45 to 50 तक है, तो इसका विड्थ आपका कम हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी पे सवाल आता ही आता है, तो फिर से देख लीजिए भाई साहब, आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आप कब अप्लाई करेंगे, व्हेन योर क्लास इंटरवल इज नॉट द सेम। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास इंटरवल अपॉन क्लास इंटरवल ऑफ दिस क्लास, ऑफ द पर्टिकुलर क्लास, ऑफ दिस क्लास, जिस क्लास को आप कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास को आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसका क्लास इंटरवल 10, इस क्लास को आप कंसिडर कर रहे हैं तो इसका क्लास इंटरवल 20 इनटू द फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये होगा आपका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, और इसी को लेकर आपको ग्राफ बनाना है, ना कि इसको लेकर, ठीक है, क्लियर है? 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surname was found। तो आपको यहाँ पे भाई साहब हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, 1 to 4 4 to 6 6 to 8, देखो यहाँ पे 8 to 12 हो गया, मतलब क्लास इंटरवल चेंज हो गया, ठीक है, 12 to 20। हालांकि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट देयर इज अ चेंज इन द क्लास इंटरवल। इसमें भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो 4 सॉरी 4, इसके भाई साहब कितना होगा 2, इसमें भाई साहब 2, इसमें 4 और इसमें 8, तो आपका मिनिमम क्लास साइज कितना है 2। मुझे बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फटाफट से बताइए। आपका यहाँ पे हो गया मिनिमम क्लास साइज हो गया 2 अपॉन ये आपका क्लास लेंथ हो गया कितने का भाई साहब 4 का, है ना, 2 अपॉन 4 इंटू 6, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 2 4 और ये हो गया 3, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट यू आर गोइंग टू टेक। इसका कितना हो जाएगा, देखो मिनिमम क्लास साइज 2 और इसका भी क्लास इंटरवल 2 इंटू आपका 30, सो दिस विल रिमेन एज 30। इसका भाई साहब मिनिमम क्लास साइज आपका 2 है और इसका भी कितना है भाई साहब 2, तो इनटू भाई साहब आपका 44, सो दिस इज गोइंग टू रिमेन एज 44। यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज है 2 और इसका क्लास साइज कितना है 4, 4 इंटू 16, 2 2 2 4 2 8 16, तो ये हो जाएगा 8 का फ्रीक्वेंसी। 12 to 20 मतलब क्लास इंटरवल आपका हो गया 8 का, मिनिमम क्लास साइज है आपके 2 का, इंटू 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 4, 2 1 2 4, तो ये हो गया भाई साहब आपका 1, ठीक है।
आप यही क्लास इंटरवल रखेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको ये लेना है। क्लास इंटरवल वो रखेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको ये लेना है भाई साहब। तो इन द गिवन फ्रीक्वेंसी वी सी दैट एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ दिस क्लास इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मिनिमम क्लास साइज आपका कितना हो गया, सबसे छोटा वाला क्लास आपका यही वाला है, 8 to 6 ले लो या 6 to 4 ले लो, तो ये वाला आपका छोटा वाला क्लास होगा। तो आप यहाँ पे इसको मिनिमम क्लास साइज इज इक्वल टू 2 आपने भाई साहब यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सो इफ यू आर गोइंग टू डू ऑल ऑफ दीज कैलकुलेशंस, ये आपका 44 ही रह जाएगा, क्योंकि इनका भाई साहब मिनिमम क्लास साइज और जो क्लास इंटरवल है दोनों सेम है, तो 2/2 मतलब ये आपका सेम ही रह जाएगा। ठीक है, बाकी सब में आपको भाई साहब डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, सो नाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। अभी आपको भाई साहब लेना है, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, 44 तक आ रहा है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो 5-10 के इंटरवल पे लेते रहो भाई साहब। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स। अभी यहाँ पे 2, 4, 6, 8। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 1 से चालू करोगे, देखो ध्यान से, 2, 4, 6, 8, 10, तो आपने भाई साहब स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। और यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, देखो यहाँ पे आपने 1 से चालू किया है, 1 से लेकर आपने कहां तक लिया है, 4 तक, तो यहाँ पे आपका 4 से 6 है, तो कहीं पे मोटा बन रहा है, कहीं पे पतला बन रहा है, कहीं पे एक्सटेंडेड ग्राफ बन रहा है देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 8 है, 12 से लेकर 20 तक है। ठीक है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेंगे या ग्राफ नहीं बनाएंगे, आपका जो हिस्टोग्राफ बनेगा इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found. Draw histogram. चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। तो पहले आपको भाई साहब क्या देखना है इसमें, वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। इज इट कंटिन्यूअस क्लास, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 17। तो यहाँ पे भाई साहब वो 0.5 का एडजस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, जरूरी नहीं है कि हर बार 0.5 का ही एडजस्टमेंट हो। ठीक है, 0.5 का एडजस्टमेंट तब होगा जब इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो, अगर 2 का डिफरेंस हो तो 1 का आपका आ जाएगा एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको देखना है कि क्लास इंटरवल सब सेम है कि नहीं। तो आप अगर देखोगे ये 1, ये भाई साहब 1, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये भाई साहब 2 हो गया, सो इट्स नॉट। तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी की। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाइए फटाफट, ग्राफ नहीं तो कम से कम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाइए, क्विक क्विक।
डन डन डन। क्या करेंगे भाई साहब, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बताइए कितना हो जाएगा ये। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगा, प्राची लोएस्ट वैल्यू जल्दी जल्दी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, लोएस्ट क्लास इंटरवल अपॉन क्लास इंटरवल ऑफ दिस इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके बताइए लोएस्ट कितना होगा, अरे भाई साहब बोलेंगी वन, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके तो लोएस्ट क्लास इंटरवल भाई साहब इसका हो जाएगा, इसका ले सकते हैं वन है, इसका भी वन है, ठीक है, तो वन से नीचे तो कोई है नहीं। ओके तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भाई साहब फॉर्मूला है आपका लोएस्ट क्लास इंटरवल, तो इसका हो गया वन, वन अपॉन इसका क्लास इंटरवल वन इंटू फाइव, तो ये हो गया आपका वन, वन इंटू फाइव, तो ये हो गया आपका फाइव, ठीक है। इसका बोलो वन बाई वन इंटू थ्री, सो दिस विल बी थ्री, ठीक है। इसका बोलो निक्षुप, लास्ट कब मार खाया था ये घर पे, हाँ क्या पता, मतलब सदियां बीत गई हैं। हाँ तुम दीदी के कर क्या रही हो भाई, इतना नमक मिर्च मसाला मार के इसका रिपोर्टिंग करो कि दूसरे दिन आए तो सूझा हुआ हो, तब जाकर तुम अच्छा अच्छे दीदी हो, वरना फायदा क्या भाई साहब, है ना। ओके 3 to 5 भाई साहब, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया भाई साहब वन बाई, यहाँ पे सॉरी वन बाई कितना होगा यार, टू, टू इंटू सिक्स, है ना, तो ये हो गया आपका थ्री, ठीक है। ओके इसका भाई साहब बोलो कितना हो जाएगा, वन बाई टू इंटू ट्वेल्व, तो ये हो गया सिक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, वन बाई थ्री इंटू नाइन, तो ये हो गया आपका थ्री, ये हो गया वन बाई फाइव इंटू टेन, तो ये हो गया आपका टू, वन बाई टू इंटू फोर, ये हो गया टू, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके ओके। Hence we calculate the adjusted frequency, ठीक है, तो adjusted frequency is minimum class size into this, तो ये हो गया भाई साहब आपका वन बाई वन इंटू फाइव, वन बाई थ्री हो गया, ये हो गया थ्री, ये हो गया सिक्स, ये हो गया टेन, ये हो गया आपका टू, ठीक है। इसको हिस्टोग्राम में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बी इट, इसका हिस्टोग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो आपका भाई साहब अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ नहीं है, कभी कभी ये आप रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। अगर आपने बार ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, बार ग्राफ का जो एकदम मिडिल पॉइंट है उसको ज्वाइन करते जाइए, तो हिस्टोग्राम के अगर सॉरी बार ग्राफ बोल रहा हूं मैं, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाइए, मतलब ये वाला जो सरफेस है उसके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते जाएंगे तो व्हाट यू विल गेट इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, व्हाट यू विल गेट इज अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके सो क्लास इंटरवल है देखो यहाँ पे 5 to 10, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30, ये हो गया क्लास इंटरवल। इसके दरमियान आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, 20, 30, 50, 40, 10, क्या ये कंटिन्यूअस क्लास है भाई साहब, कंटिन्यूअस क्लास है। क्या यहाँ पे क्लास इंटरवल में कोई भी आपको फर्क नजर आ रहा है, नहीं, तो यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनी काइंड ऑफ ईदर फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट और क्लास इंटरवल एडजस्टमेंट। क्लास इंटरवल एडजस्टमेंट आप करते हैं जब आपका भाई साहब क्लास लिमिट्स में डिफरेंस हो, मतलब आपका कंटिन्यूअस डेटा ना हो, और फ्रीक्वेंसी में एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब क्लास इंटरवल जो साइजेस हैं वो डिफर करें, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए भाई साहब यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हो गया आपका 5 to 10, 10 to 15, क्लास मार्क्स ये हो गया फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, तो आपका भाई साहब 0 to 5 या क्लास मार्क। अच्छा देखो यहाँ पे आपने देखा कि क्लास इंटरवल के जो मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो अभी आप क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे हैं तो मिड पॉइंट को कैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो 0 to 5 का मिड पॉइंट ये क्या होगा 2.5, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है। 5 to 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 7.5, है कि नहीं, अरे 5 to 10 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 5 ऐड कर दो, आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही है इसको समझने में, तो ऐसे समझो सिंपल 0 to 5, 0 + 5 करो, डिवाइड करो किससे 2 से, कितना आ गया 2.5, तुम्हारा क्लास इंटरवल कितने का है 5 का है, और पूरा 5 का ही है, अगर 5 का है तो इस पे 5 ऐड करते रहो हर एक में, तुमको इसमें तकलीफ है ना, 5 और 10, 5 + 10 अपॉन 2 7.5 आता है,
डोंट डू दिस, ठीक है। 2.5 पे 5 ऐड करते रहो। ये 5 तुमको कहां से मिल रहा है? इनके क्लास इंटरवल से मिल रहा है, सिंपल, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू इट 5 प्लस 10 अपॉन 2 7.5, 10 प्लस 15 अपॉन 2, तो आपका भाई साहब, तो इस तरह से ना करके आप सीधा 5 ऐड करते रहो डेटा पे, यही आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे भाई साहब, एक्स एक्सिस को देखो होता क्या है, आपका 0 to 5 यहां पे रहेगा, ठीक है, 0 to 5, इसका मिडिल पोर्शन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में यूज होगा। मिडिल पोर्शन को आप बेसिकली कनेक्ट करते जा रहे हो, तो ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है दैट इज बेसिकली अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। क्लास इंटरवल ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी भाई साहब 5, 0 to 5, स्केल एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो ये बन गया भाई साहब आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, हाउ हैव वी गॉट दिस? देखो यहाँ पे आपका 5, ये आपका 0 to 5 है, 0 to 5 का भाई साहब क्लास मार्क क्या है? 2.5, 2.5 कहां पे आ रहा है? आपके 0 पे। देखो देखो यहाँ पे तुम्हारा डेटा का स्टार्टिंग कहां से था? 5 to 10 से था, तुमने जबरदस्ती का 0 to 5 क्रिएट किया है। 0 to 5 का भाई साहब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तुमको फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं है तो 0 मानोगे, क्या ये समझ में आ रहा है? और एक मिनट, और आपका भाई साहब जो डेटा था 25 से 30 तक था, जिसका दिया हुआ है 10, तो 30 से 35 का डेटा नहीं है एक्चुअली में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो आपके एक्स एक्सिस से स्टार्ट होकर एक्स एक्सिस पे ही खत्म होगी। ये आपका एक्स एक्सिस से स्टार्ट और ये आपका एक्स एक्सिस पे खत्म, क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में दो चीजें आपको समझनी है भाई साहब, एक तो डेटा को आपको ऐसे क्रिएट करना है कि एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, अगर वो हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्रिएट करना है। आपको देखो यहाँ पे डेटा आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? 5 to 10 से, तो एक्स एक्सिस 0 नहीं हो रहा है तो 0 आपको लेना पड़ेगा, मतलब 0 से 5 आपका पहला डेटा होगा और 0 से 5 आप आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भाई साहब देखो 25 to 30, तो 25 to 30 ना जाकर आप 30 to 35 जाएंगे और 30 to 35 का कोई डेटा नहीं है, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 0। क्या 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 सम- अरे क्रिंक नहीं लगेगा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। क्रिंक आपका बार ग्राफ पे लग सकता है, हिस्टोग्राफ पे लग सकता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कंडीशन ये है कि आपका जो स्टार्ट होगा वो एक्स एक्सिस से होगा, और एक्स एक्सिस से अगर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 होगी, और इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 0 आप कब करेंगे? जब इसका कोई डेटा नहीं दिया। यहाँ पे आपका डेटा स्टार्ट ही हो रहा है 5 to 10, तो ऑब्वियसली 0 to 5 का डेटा आप अजम्पशन कर लेंगे कि 0 है, और 35 to 40 आप ये दो चीजें ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। यू आर गोइंग टू ऐड एडिशनल डेटा which will have zero frequencies. No matter how long your data is, at the start and at the end, you are going to add two class intervals which will show zero frequencies. समझ में आ रहा है? क्रिंक नहीं कर सकते इसमें, क्रिंक आप बार ग्राफ में कर सकते हैं, क्रिंक आप भाई साहब हिस्टोग्राम में कर सकते हैं, इसमें नहीं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड हैज टू फिनिश एट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है। ये बेसिकली y की वैल्यू तो है, फ्रीक्वेंसी क्या है? y की वैल्यू है, ठीक है। एक्स एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 आपको जबरदस्ती लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने भाई साहब एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया तो 0 to 5, अभी देखो 0 to 5 का क्लास मार्क आपने क्या लिया है? 2.5, तो 2.5 जब है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0, तो आपका पहला पॉइंट ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो स्केल जो आपने लिया लिया, और यहाँ पे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा 2.5 और 0। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बोलो? 7.5 एंड 20। 7.5 कहां जाएगा? 5 और 10 के बीच का, ये हो जाएगा 7.5, और ये हो गया आपका 20। सो दिस विल बी योर 7.5 एंड 20, ठीक है। 7.5 20 इस तरह से आप देखो देखो ऐसा सारे प्लॉटिंग करते जाओगे, और फाइनली वेयर आर यू गोइंग टू लैंड अप? 32.5, तो आपका देखो 30 और 35 के बीच में आएगा 32.5, ठीक है। एंड दिस विल हैव 0, ये आपका 0 हो जाएगा, तो 32.5 और ये हो गया 0। अब इसको सब आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे, डायग्राम मत बनाते जाना, यू हैव टू बेसिकली कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, यू हैव टू यूज अ स्केल इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो आप भाई साहब ऐसे कनेक्ट, तो दिस विल बी अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।